निस्बत से शय मुमताज हो जाती है, ये एक उसूल और ज़ाब्ता है। एक कपड़ा वो भी है जिसे आपने पहना है, बहुत कीमती कपड़ा है, 1000 रुपया मीटर कपड़ा ला करके आपने पहन लिया, क्या कभी उसको सुबह शाम आप चूमते हैं? आप कभी नहीं चूमते। लेकिन अगर 10 रुपया मीटर वाला कोई कपड़ा लाकर कुरान मुकद्दस का गिलाफ चढ़ा दे तो उस कपड़े को आप चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? कुरान मुकद्दस से उस कपड़े को निस्बत हो गई है। अब कुरान मुकद्दस से निस्बत हो जाने की बुनियाद पे वो और कपड़ों से मुमताज हो गया, उसकी इज्जत बढ़ गई, उसमें मर्तबा आ गया, चूंकि उसको निस्बत हो गई अल्लाह के कलाम से। यूं ही जब प्यारे मुस्तफा से किसी को निस्बत हो जाती है, आपके कदम मुबारक से कोई शय लग जाती है तो उसकी अजमत बढ़ जाती है, उसका मर्तबा बढ़ जाता है। ये एक उसूल और ज़ाब्ता है। इस उसूल और ज़ाब्ते की बुनियाद पे हमारे नातखां हजरात जब किसी जबान में नाते पाक पढ़ते हैं, आकाए दो जहां सरवरे कायनात से जिस चीज को ताल्लुक है उसको लफ्ज़े तस्गीर के साथ ताबीर नहीं करना चाहिए। जैसे नबी के नगर को नगरिया नहीं बोलना, नबी के शहर को शहरिया नहीं बोलना है, नबी के दरवाजे को दुवरिया नहीं बोलना है, नबी के घर को अटरिया नहीं बोलना है। ये ठोठा जबान कहिए या भोजपुरी जबान कहिए, इस जबान में ये तस्गीर का लफ्ज है। और तस्गीर उसको बोलते हैं जो छोटेपन का इजहार करता है। जैसे अगर बिल्ली है तो हम उस बिलैया बोलेंगे, अरबी में हुरैरा बोलेंगे, हिर्रतुल मने बिल्ली, लेकिन उसकी तस्गीर अगर लाया जाए तो हुरैरा, छोटी सी बिल्ली। तो नबी की जात से जब निस्बत हो गई, अब वो अटरिया नहीं रहा, अब वो नगरिया नहीं रहा। अरे नबी की जात से निस्बत अगर हो जाए, इस बात को समझना है तो बरेली की सरजमीन पे चलो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, उनके हरम के खार कशीदा है किस लिए? उनके हरम के खार कशीदा है किस लिए? आंखों में आए, दिल पे रहे, सर पे रहे, दिल में घर करे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, कलामे आला हज़रत। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ मदीने के कांटो कहां बिखरे पड़े हुए हो? मदीने के कांटो तुम्हारा वो मकाम नहीं है कि जहां तहां तुम बिखर करके रहो। अहमद रजा के नजदीक तुम्हारा ये मर्तबा है कि तुम आओ, मैं तुम्हें आंखों पे जगह दे दूं, सर पे जगह दे दूं, दिल के अंदर रख लूं। जब मदीने के कांटे का इतना मर्तबा है इमाम अहमद रजा के नजदीक, तो मदीने के फूल का कितना बड़ा मर्तबा होगा। और जब मदीने के फूल का इतना बड़ा मर्तबा होगा तो आले रसूल का कितना बड़ा मर्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जवाब नहीं, माशाअल्लाह, बहुत। तस्गीर का लफ्ज आकाए दो जहां सरवरे कायनात से जिसको निस्बत हो गई, जिस शय को निस्बत, जिस चीज को निस्बत हो गई, उसमें वो तस्गीर का लफ्ज इस्तेमाल करना हराम है। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हबीबना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। अज़ीज़ान गिरामी, तकरीर और खिताबत तो इन उलमाए किराम की होगी। मैं एक पैगाम लेकर आपकी बारगाह में आया हूँ। और तकरीरें आप सुनते रहते हैं, थोड़ा काम उनका भी बयान हो जाए।
इस वक्त पूरा मुआशरा इतना बर्बाद हमारा हो चुका है, जिस तरफ नजर उठाकर देखिए तो हम बेराह रवि के शिकार हैं। यूं समझ लीजिए एक मुआशरा मुकम्मल एक ढांचा है और उस ढांचे में जगह जगह जख्म लगे हुए हैं। अब हर जख्म परेशान है कि दर्द पहले हमारा सुन लिया जाए। ये जख्म परेशान है कि दर्द हमारी टीस सुन ली जाए। इसलिए कहने वाले ने कहा है एक ही जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, और दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठे। क्या बात है, क्या बात है जी। सारा मुआशरा तो बर्बाद है। आज हम मुसलमान हैं कहने के लिए मुसलमान हैं। आज जुआबाजी हमारे मुसलमान के अंदर, बेनमाजी हमारे मुसलमान ही हैं, मस्जिदें हमसे वीरान हैं लेकिन जुआ खाने हमसे आबाद हैं, शराब खाने हमसे आबाद हैं। आज ये जुए का मामला तो इतना बुरी तरह से चला हुआ है हमारे माहौल और मुआशरे में, चाहे किसी भी सूरत में हो वो जुआ, वो तो हराम ही है। जुए के ताल्लुक से अल्लाह के प्यारे अल्लाह रब्बे जुल जलाल खुद इरशाद फरमाता है कि शराब और जुआ ये शैतान के कामों में से है, ये नापाक चीज है, इससे बचो। इसे माल की भी बर्बादी है और आमाल की भी बर्बादी है। आज जुए की सूरत में लॉटरी का खेल बड़ी आम हो चुका है। आज लॉटरी का खेल का मामला यह है कि हमारे मर्द हजरात तो खेलते ही हैं, कारे सवाब समझते हैं, ये औरतें भी हमसे कम नहीं है। अब औरतें भी बहुत ज्यादा लॉटरी खेलने लगी हैं, जो सरासर हराम है। हराम माल अपने घर में लाओगे, जिसकी परवरिश हराम माल के साथ होगी, आने वाली वो नस्ल होगी वो कैसे होगी। इसीलिए हज़रत शेख सादी ने फरमाया खिश्ते अव्वल चूने हद इमार कट तासुरैया मीरवत दीवार कट। क्या बात है। अगर पहले ही ईंट अगर बुनियाद ही में ईंट को टेढ़ी रखी जाए तो इस दीवार को सुरैया तक पहुंचा दो, वो सीधी नहीं हो सकती, वो टेढ़ी ही होती चली जाएगी। अगर अपनी औलाद की परवरिश हमने हराम चीजों से, हराम खानों से खिलाया है, हराम की शय से उसकी परवरिश की है, तो अब हमारी औलाद भी कैसे होगी। ऐसे ही औलाद मुआशरे में जन्म होगी जो माँ बाप का कहना नहीं मानेगी, जो चोरी और डकैती करती हुई नजर आएगी, जो औलाद पूरे मुआशरे में गंदगी फैलाती हुई नजर आएगी। कि हमारा मुआशरा कब सुधरेगा, हमारे अंदर तमीज कब आएगी। अजीजा ने गिरामी हमें होश के नाखून लेना चाहिए और अपने मुआशरे से इन सारी बुराइयों को मिटाना चाहिए। ऐसे ही सारी बुराइयों को मिटाने के लिए एक तहरीक अभी चली है। गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, जो मरकजी इदाराए शरिया पटना के सदर हैं, और इस वक्त बहुत ही उम्दा कदम उन्होंने उठाया है। जगह जगह पर बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, इन 4 सूबों में ये तहरीके बेदारी और इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जगह जगह पे हो रहा है, जहां इन सारी मुद्दों पर, इन सारी बातों पर बात होगी। आज रसूले कायनात की शान में कोई भी हर्जा गोई करके चला जाता है, मुस्तफा जाने रहमत की शान में कोई भी गुस्ताखी करता है, और हम सोए के सोए रह जाते हैं। कोई नुपुर शर्मा की शक्ल में आकर मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करता है, कोई और आकर के नबी की शान में गुस्ताखी करता चला जाता है। जरा बताओ मुसलमानों, अगर तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप को कोई गाली दे, तुम जिसे बहुत करीबी समझते हो उसकी शान में गुस्ताखी करे, तो क्या तुम्हारा खून नहीं खौलता? क्या तुम होश के नाखून नहीं लेते? क्या तुम उसका जवाब नहीं देते? जब तुम्हारी माँ को गाली दे और तुम्हारे बाप को गाली दे, तुम्हारे भाई और बहन को कोई गाली दे, उसे हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जरा बताओ कि जिस मुस्तफा के कदमों पे हमारी 1000 माएं कुर्बान, हमारे 1000 बाप कुर्बान, हमारे आलो औलाद कुर्बान, अगर उस
मुस्तफा की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो कोई खामोश रहेगा? बोलो। अगर मुस्तफा के सच्चे दीवाने हो तो हाथ उठा करके जवाब दो। कोई मुस्तफा की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसका जवाब दोगे कि नहीं? बोलो। बेशक इंशाअल्लाह। हर वक्त एक सुन्नी जन्नती मुसलमान तैयार है कि मुस्तफा के नामूस की हम हिफाजत करते रहेंगे। उनकी नामूस में कोई हर्फ आए तो ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारी जो तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस का मामला है, इसमें सबसे पहला मुद्दा है नामूसे रिसालत की हिफाजत। बेशक हिफाजत नामूसे रिसालत। आज हमारे मुआशरे में जहेज की मार बहुत जबरदस्त चली है। जहेज और शादी ब्याह में फजूल खर्ची, डीजे वगैरह लाना, बाजा बजाना, माहौल मुआशरे को बर्बाद करना, अपनी रकम को नाजायज और खुराफात में खर्च करना। जरा मुसलमान बताओ, तेरे पास अगर पैसा ज्यादा हो गया है तो तेरे अंदर कभी ये एहसास जागा कि हमारे माहौल मुआशरे में ऐसी भी बहुत सारी हमारी बेटियां मौजूद हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें भी मौजूद हैं कि पैसे की किल्लत की वजह से उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। कभी तुमने दिल के अंदर सोचा कि हम जो ये फजूलियात में खर्च कर रहे हैं, इसी पैसे को बचा करके किसी गरीब की बेटी की शादी का इंतजाम कर दे, माहौल और मुआशरे के अंदर सुधार पैदा कर दे? ये बात हमारे दिमाग के अंदर नहीं आती। हम फजूल खर्ची पे खर्ची करते चले जाते हैं, डीजे लाते हैं, नचनियों को लाकर नचाते हैं। जहेज की मांग तो इतनी आम हो गई है कि आज उस जहेज की बुनियाद पे इंसान आज दुआ करता है। मुसलमान जिस बेटी के पैदा होने को मुस्तफा ने रहमत कहा है, आज उसी बेटी की पैदाइश पर एक इंसान आंसू बहाता है, रब की बारगाह में दुआ करता है, मौला बेटी ना दे, अगर बेटी दिया है तो शादी के लिए खर्चा भी इनायत कर दे। बेशक सुभान अल्लाह। इन सारी चीजों पर लगाम लगाने के लिए अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब ने एक तहरीक चलाई है, तहरीके इदाराए शरिया की तहरीके बेदारी और इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सरजमीने दुमका भी हमारी एक सरजमीन है और अल्लाह का फजलो करम है कि इदाराए शरिया का बहुत ही अच्छा काम दुमका की सरजमीन से भी हुआ है और हो रहा है। वहां से मेरे पास फोन आया बलियावी साहब का, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब का, जो इदाराए शरिया झारखंड के नाज़िम आला हैं, कि 14 फरवरी को दुमका जिला में एक प्रोग्राम करना है, तहरीके बेदारी इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। उसके लिए कुछ तैयारी चाहिए और वो प्रोग्राम हमेशा दिन में होता है, 10 बजे से 2:30 बजे तक वो प्रोग्राम होता है। उसमें काम की बातें होती हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम भी शरीक होते हैं। तो उस प्रोग्राम में वो 14 फरवरी को होना है। उस प्रोग्राम को हमने ये मुनासिब समझा कि उस प्रोग्राम के लिए हमने जो जगह चुना है वो धनबारी ही की सरजमीन है, चांदनी चौक यानी फुटबॉल मैदान में हमने वो जगह चुना है कि वहीं पर वो प्रोग्राम होना चाहिए। चूंकि एक बीच वाली जगह है, चौक की तरह जगह है, सारी जगहों से लोगों के आने और जाने के लिए दिक्कत नहीं है, इसलिए उस जगह को हमने मुंतखब किया है। हमारे उलमाए किराम की एक बैठक हमने की थी, उसमें सारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह पेश हैं, आगे हैं कि एक प्रोग्राम कायदे से होना चाहिए। उसी प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए एक आम मीटिंग हमने बुलाई है। पूरे दुमका जिला के मुअज़्ज़ज़ उलमा और दानिशवराने कौमो मिल्लत की एक अहम बैठक उसी फुटबॉल मैदान यानी धनबारी के फुटबॉल मैदान में 5 जनवरी बरोज जुमेरात बवक्त 10 बजे दिन हमने बुलाई है। लिहाजा अगर आपके दिल में इश्क का फरिश्ता आवाज दे तो जरा सोचें, दिल के अंदर ख्याल करें,
जहां आपने अपने कामों के लिए बहुत सारा वक्त दिया है, अपने नबी के तहफ्फुज के लिए, मुस्तफ़ा की नामूस की तहफ्फुज के लिए थोड़ा सा वक्त आप जरूर निकालें। मजहब इस्लाम के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालें। इस्लाम की हिफाजत और सियानत के लिए, मुआशरा को सुधारने के लिए एक वक्त आप जरूर निकालें। और थोड़ा सा वक्त निकाल करके जुमेरात के दिन 10 बजे तक आप फुटबॉल मैदान में पहुंचे। वहां दानिशवराने कौम मिल्लत और उलमाए किराम की एक अहम मीटिंग होगी, आम मीटिंग। उस मीटिंग को आप कामयाब बनाएं और उसी मीटिंग में हमें सोचना है कि 14 फरवरी का प्रोग्राम हम कैसे कामयाब से कामयाब तर करेंगे। परवरदिगार आलम हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन।